जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी को भूत प्रेतों का उच्चाटन करने का, उनको कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ किया कराया है या उसके ऊपर कोई चीज़ भूत प्रेत बाधा लग गई है, किसी ने किसी भी प्रकार का तंत्र कर दिया है, उसकी काट किस प्रकार से की जाए, तो ऐसा मैं आपको मायावी मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसकी साधना करके आप ये सिद्धि प्राप्त करके किसी भी प्रकार के भूत प्रेत और काले जादू को दूर कर सकते हैं। ऐसे में आपके हाथों में ऐसी शक्ति आएगी, प्रवेश करेगी इस साधना के माध्यम से कि आप किसी के ऊपर, शत्रु के ऊपर भी अगर हाथ अपना रख देते हैं उसके पीठ पर, तो वह भी शत्रुता छोड़ देगा। उसके अंदर से जो शत्रुता का भाव है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो ये हाथों की माया सिद्ध करने की एक शक्ति है, ऐसा ये मायावी मंत्र है। और इसकी विधि आज मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूं कि किस प्रकार इस मंत्र की सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। यह पूरा विषय आज मैं आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूं। जैसे कि कई प्रकार से भूत प्रेत किसी के ऊपर भेजे जाते हैं क्रिया के माध्यम से, तंत्र क्रिया, काला जादू करके, वूडू मैजिक के द्वारा, पुतलीकरण करके, या फिर कई चीज़ें पृथ्वी में दबा करके किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत छोड़ा जाता है या तंत्र किया जाता है। तो ऐसे में उन सभी तंत्र को कैसे दूर करें, यह सभी विषय आज मैं आपको इस मंत्र के द्वारा, आप ये सब कार्य कर पाएंगे अगर आपने इस मंत्र की सिद्धि कर ली। आपके हाथों से जो भी कार्य होगा उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यह सिद्धि सभी के लिए आवश्यक है। जैसे आप अगर कोई कार्य करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, या किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में क्यों नहीं है, आप हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए यह मंत्र सहायता करेगा। विद्यार्थी वर्ग भी इस मंत्र को कर सकता है। इस मंत्र से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। लेकिन कोई भी मंत्र हो वह केवल गुरु की शक्ति से चलता है। अगर आप ये समझो कि मैंने मंत्र उठाया और कर लिया, जब तक आपके पीछे गुरु शक्ति नहीं है, गुरु का बल नहीं है, आपके पीठ पर गुरु का हाथ नहीं है, तब तक आप तंत्र क्षेत्र में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। और क्रिया का पूर्ण ज्ञान होना ही सबसे पहला चरण होता है। आज मैं इस मंत्र की पहले तो आपको विधि बताता हूं किस प्रकार से यह सिद्ध किया जाता है। बहुत से भूत प्रेत ऐसे भी होते हैं कि जो अपने आप ही आपके पीछे पड़ जाते हैं या किसी व्यक्ति के पीछे लग गए, तो उनको भी आप इस मंत्र से हाथों को अभिमंत्रित करके उसकी पीठ पर या सिर पर हाथ रखेंगे तो वह भूत प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। यह कई प्रकार के कार्यों को सिद्ध करता है। जो भी यह साधना करना चाहेगा उसको इस मंत्र के बारे में अन्य भी कई प्रयोग बताए जाएंगे। फिर भी आज मैं इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि बता देता हूं। आपको सबसे पहले किसी एकांत कमरे में अथवा किसी एकांत स्थान में पश्चिम दिशा की ओर एक चौकी लगानी है। उस पर सफेद कपड़ा बिछाना है। उस कपड़े के ऊपर आपको चमेली का इत्र लगा देना है और आपको एक विशेष प्रकार का हस्त अली का यंत्र होगा जो आप मेरे द्वारा प्राप्त करेंगे। उस यंत्र में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। वह शक्ति युक्त यंत्र अपने सामने आप रखोगे और फिर इस मंत्र का जो जप करना है वह स्फटिक की माला पर आपको करना होगा। साथ ही साथ में इसके बाद यंत्र के सामने आपको चमेली के तेल का अथवा तिल के तेल का दीपक, चमेली का तेल मिश्रित करके जलाना पड़ेगा और दीपक की जो बत्ती है वह पूर्व दिशा की ओर आपको करके रखना है। इसके बाद आप जो धूप इसमें प्रयोग करेंगे वह लोबान धूप होगा। यह साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार की रात्रि से आप प्रारंभ करेंगे और इसमें सफ़ेद वस्त्र रहेंगे, सफ़ेद ही आसन रहेगा। आसन के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर रेशमी, तब भी आप इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। और जब भी आप इस मंत्र को सिद्ध करें
अपने ऊपर पूरा चमेली का इत्र अपने कपड़ों पर भी आपको लगाना है। साथ ही साथ में अगर आपको चमेली का पुष्प मिल जाए तो और भी अच्छा है। आप उस यंत्र के सामने चमेली के थोड़े से फूल भी अर्पित कर दें दीपक के चारों तरफ रख के। तो इस प्रकार से आप संकल्प लें कि मैं हस्त अली की सिद्धि करना चाहता हूँ, और आपको इस मंत्र का 41 दिन तक एक माला प्रतिदिन जप करना है। अगर कोई सूर्य ग्रहण का अवसर है तो यह मंत्र सूर्य ग्रहण शुरू होने से समाप्त होने तक आप एक दिन में भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण पर, या फिर महानिशा के अवसर पर, या फिर व्यतिपात योग में भी आप एक दिन में मात्र इस मंत्र को सिद्ध करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने इस मंत्र की जप साधना कैसे होती है यह तो आपको बता दिया। साथ ही साथ में जो आपको स्फटिक माला दी जाएगी उसमें इस हस्त अली की स्थापना होती है और मुवक्किलों की स्थापना करके आपको भेजा जाता है, जिससे मुवक्किल आपके हाथों में आकर के आपके कार्यों को आसान करता है। और साधना में सिद्धि जब प्राप्त होती है तो आज्ञा चक्र के माध्यम से एक सफ़ेद कपड़े वाला पीर जो है वह आपके सामने उपस्थित होता है, और वह आपके मस्तिष्क में दो इसमें किरणें निकलती हैं। एक तो आपके हाथ में आ जाती है, दूसरा आपके मस्तिष्क में समा जाती है, क्योंकि कोई भी शक्ति आज्ञा चक्र के माध्यम से ही सिद्ध होती है। तो इस प्रकार इस मंत्र की पूर्ण विधि है। आप प्रतिदिन स्फटिक माला से माला को आगे की तरफ बढ़ाते हुए जप करना है। इसमें माला को पीछे की तरफ नहीं बढ़ाना है, माला को पहली उंगली पर रखना है और आगे की तरफ बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो आज मैंने आपको इसका जप और इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है यह विषय बता दिया है। अब मैं आप सभी को मंत्र बता रहा हूँ। आप सभी कॉपी और पेन लेकर इस मंत्र को शुद्ध रूप से स्पष्ट रूप से लिख लीजिए, और आप इस साधना को करने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लें, क्योंकि जिस गुरुवार से आप साधना करेंगे उसमें वृश्चिक का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और भी कई बातें हैं, वह जब आप इस साधना को करना चाहें तो एक बार अवश्य संपर्क करें, तो आपको क्या संकल्प लेना है वह भी आपको बता दिया जाएगा। मंत्र मैं आप सभी को बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम हस्त अली हस्तों का सरदार, लगी पुकार करो स्वीकार। हस्त अली तेरी फौज चली, भूत प्रेतों में मची खलबली। हस्त अली मेरे हाथों के साथ, तेरे भूत प्रेत करे मेरी सत्ता स्वीकार। पाक हस्त की सवारी तड़पता हुआ भागे जब मैंने चोट मारी। आकाश की ऊंचाइयों में धरती की गहराइयों में लेना तू खोज खबर, सब पर जाए तेरी नजर। इन हाथों पर कौन बसे, नाहर सिंह वीर बसे। जाग जाग रे नाहरा, हस्त अली की फौज चली। मारू जब मैं चोट, भूत प्रेत किए कराए लगे लगाए। अला बला की खान, जादू गुड़िया मंत्र की पुड़िया। शमशान की खाक, मुर्दे की राख, सभी दोष हो जाएं खाक। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरी वाचा। गुरुजी आपकी दुआई। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पूरा मंत्र है। और साधना में ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ इन नियमों के अतिरिक्त अन्य भी कुछ नियम हैं जो आप साधना करने से पहले मुझसे पता कर लें, तभी आपको इस मंत्र से मिलने वाली सिद्धि आजीवन रूप से कार्य करेगी। लेकिन उसमें साल भर में क्या इस मंत्र के द्वारा भोग लगाया जाता है, इस मंत्र में कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, उन भोगों का क्रम भी आप मुझसे फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पहले समय लेकर बात करें, तो वह सब गुप्त विषय भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जो शक्ति इस मंत्र में कार्य करती है वह क्या भोग है उसका और कहाँ पर वह देना है, वो सब चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। नॉर्मली आप जब भी साधना करेंगे तो एक सफ़ेद रंग की बर्फ़ी आपको सामने उस चौकी के यंत्र के सामने रखनी है, और साधना के पश्चात उस बर्फ़ी को आप स्वयं खा लें। ठीक है, इसी प्रकार इस साधना की अन्य जानकारी आप हमसे प्राप्त कर लें जब भी आपको ये साधना करनी हो। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।